It was time for the council meeting. अब समय था परिषद सभा का. काउंसिल का मतलब होता है परिषद, समूह, कुछ खास चुने हुए लोगों का समूह जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है. इम्पोर्टेंट डिसीजन यानी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं. मीटिंग यानी सभा. अब समय आ गया था परिषद सभा का. ऑल द एनिमल्स, जो सभी जानवर थे. न्यू यानी जानते थे. नो मतलब जानना, न्यू यानी जानते थे. द जंगल लॉ वेरी वेल. द जंगल लॉ वेल यानी जंगल के कानून को बहुत ही अच्छे तरीके से सारे जानवर जानते थे. अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के अनुसार. अकॉर्डिंग मतलब अनुसार. द वुल्व्स, जो भेड़िए थे, वुड मैरी, वो शादी करेंगे. एंड हैव कब्स, और बच्चे पैदा करेंगे. व्हेन द कब्स, जब बच्चे, भेड़िए के बच्चे, वुड ग्रो, बड़े हो जाएंगे. वुड ग्रो बिगर, बड़े हो जाएंगे. एंड स्ट्रोंगर, और ताकतवर हो जाएंगे. द वुल्व्स, जो भेड़िए हैं, वुड ब्रिंग. ब्रिंग मतलब लेके जाना. कहाँ लेके जाएंगे? इन फ्रंट ऑफ द काउंसिल, जो चुनी हुई सभा है महत्वपूर्ण लोगों की, उनके वहाँ लेके जाएंगे, परिषद के पास. ठीक है. द काउंसिल, जो परिषद है, वुड देन ऑब्जर्व देम. ऑब्जर्व का मतलब ध्यान से देखना, निरीक्षण करना. आफ्टर दैट, उसके बाद, द यंग कब्स, जो छोटे बच्चे होंगे भेड़िए के, वुड बी एक्सेप्टेड इन द पैक. पैक का मतलब होता है झुंड. भेड़िए के झुंड को क्या कहते हैं? पैक. समूह को, भेड़ियों के समूह को पैक कहते हैं. वुड बी एक्सेप्टेड. एक्सेप्टेड यानी स्वीकार कर लेना. क्या होता था, जब भी भेड़िए शादी करते थे, बच्चे पैदा करते थे, उसके बाद उन्हें काउंसिल के सामने ले जाया जाया करता था. ठीक है. वो काउंसिल के लोग, उस परिषद के लोग उन बच्चों को देखते थे कि वो स्ट्रांग हुए हैं कि नहीं, ताकतवर हुए हैं कि नहीं, बड़े हुए नहीं. उसके हिसाब से वो उन लोगों को स्वीकार करते थे अपने झुंड में. द काउंसिल मीटिंग, जो परिषद सभा था, वाज हेल्ड. हेल्ड मतलब आयोजित करना, उसे आयोजित किया जाता था. एवरी मंथ, हर महीने. ऑन ए फुल मून डे. फुल मून डे यानी पूर्णिमा के दिन, जब चांद पूरा होता है. ठीक है. काउंसिल की सभा कब कब होती थी? हर महीने पूर्णिमा को. द एंटायर वुल्फ पैक, जितने भी भेड़ियों के झुंड थे, एंटायर यानी पूरा. वुड मीट, वो मिलते थे. मीट करना यानी मिलना. दैट डे, उस दिन. द मीटिंग वाज हेडेड बाई अकेला. हेडेड बाई का मतलब उसकी नेतृत्व या अध्यक्षता, जो सबसे ऊंचा पोस्ट बोलते हैं प्रेसिडेंट, उसको हेड करता था कौन? अकेला. वो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भेड़िया था. द एल्डरली वुल्फ, अकेला कौन था? एल्डरली यानी बुजुर्ग भेड़िया, तो वुल्फ. इस झुंड का नेतृत्व करता था कौन? एक बुजुर्ग भेड़िया जिसका नाम था अकेला. अकेला वुड सिट ऑन द टॉप ऑफ ए बिग रॉक. जो अकेला था वो क्या करता था? एक बहुत ही बड़ा चट्टान था, उसके ऊपर बैठता था. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं. द रेस्ट, रेस्ट यानी बाकी सब, ऑफ द वुल्फ पैक, और जो बाकी के जो झुंड के भेड़िए थे, वुड सीट अंडर द रॉक. वो चट्टान के सामने नीचे बैठते थे. इन बिग सर्कल्स. बिग सर्कल्स यानी गोल करके बैठते थे. ऑल द वुल्व्स वुड कम ऑन दिस डे. जितने भी भेड़िए थे वो इस दिन आते थे. एंड प्रेजेंट देयर कब्स इन फ्रंट ऑफ द पैक. प्रेजेंट करना मतलब सौंपना, और अपने बच्चों को उन भेड़ियों के सामने, जो समूह था, परिषद था, उसके सामने सौंप देते थे. एज द एल्डर वुल्व्स स्टार्टेड ऑब्जर्विंग. जैसे ही जो एल्डर वुल्व्स थे
एल्डर यानी बड़े भेड़िए थे, वो ऑब्जर्व करना यानी निरीक्षण करना, ध्यान से देखना स्टार्ट किए, चालू किए छोटे बच्चों को। द यंगर वंस, अकेला साउटेड, जो अकेला था, भेड़िया था, प्रेसिडेंट था जो, वो चिल्लाया, शाउटेड यानी चिल्लाया। लुक एट दिस कर्ब्स केयरफुली, इन बच्चों को ध्यान से देखो, केयरफुली यानी ध्यान से। ऑल ऑफ यू, तुम सभी, शुड नो व्हाट टू लुक इन देम, तुम सभी को पता होना चाहिए। शुड मतलब चाहिए, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका मतलब होता है चाहिए। तुम सभी को पता होना चाहिए उनमें क्या देखना है। व्हाट टू लुक, व्हाट टू लुक इन देम, उनमें क्या देखना है। डू नॉट फॉरगेट द जंगल लॉज, जंगल के कानून को मत भूलना। ऑल द मदर एंड फादर वुल्व्स, जितने भी माता और पिता भेड़िया थे, वेयर कंसर्न्ड अबाउट देयर यंग वंस, जितने भी माता और पिता भेड़िया थे वो काफ़ी कंसर्न्ड थे। कंसर्न्ड का मतलब होता है चिंतित होना। किसके बारे में चिंतित थे? अबाउट मतलब बारे में। किसके बारे में चिंतित थे? अपने छोटे बच्चों के बारे में, कि उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं, झुंड में उन्हें स्वीकार किया जाएगा कि नहीं। मदर वुल्फ, जो मदर वुल्फ थी, जो माता भेड़िया थी, वाज ऑल्सो वरीड, वो भी काफ़ी चिंतित थी। अबाउट हर कब्स, अपने बच्चों के बारे में। एंड मोर सो अबाउट द मैन कब, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंतित थी किसके बारे में? जो इंसानी बच्चा था। एज द ऑब्जर्वेशंस कंटिन्यूड, ऑब्जर्वेशन यानी ध्यान से देखने की प्रक्रिया, निरीक्षण। कंटिन्यू यानी चलता रहा या चल रहा था। अ बिग ग्राउल, एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से गरजने की आवाज़ सुनाई दी। वाज हर्ड फ्रॉम बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे से। जब निरीक्षण चल रहा था तब पीछे से एक बहुत बड़ी गरजने की आवाज़, गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। इट वाज शेर खान, वह शेर खान था। ही रोल्ड, वह गरजा, गुर्राया। अलाउड यानी बहुत ज़ोर से। दिस मैन कब डज नॉट बिलोंग टू द वुल्व्स, दिस मैन कब डज नॉट बिलोंग टू द वुल्व्स, बिलोंग मतलब किसी का होना। यह भेड़िए का, ये जो इंसानी बच्चा है ये भेड़ियों का नहीं है। बिलोंग मतलब किसी का होना, किसी का किसी पे अधिकार होना। ही इज़ माइन, यह मेरा है। एज, क्योंकि आई स्नैच्ड हिम फ्रॉम हिज पेरेंट्स, क्योंकि मैंने इसे छीना है। स्नैच करना मतलब छीनना। स्नैच्ड ईडी है, पास्ट की सेकेंड फॉर्म में, ठीक है। मैंने इसे छीना है फ्रॉम हिज पेरेंट, उसके, हिज यानी उसके पेरेंट से, उसके माता पिता से। यू डू नॉट नीड टू नीड हिम, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। नीड यानी ज़रूरत, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। सो यू हैव टू गिव हिम बैक, सो तुम्हें उसे देना ही पड़ेगा। टू मी, मुझे। लिसनिंग टू व्हाट शेर खान सेड, शेर खान की बातों को सुनकर अकेला, जो अकेला था, जो बुजुर्ग वुल्फ था, जो प्रेसिडेंट था इन सभी भेड़ियों का, थॉट फॉर ए वाइल, थॉट मतलब सोचा, फॉर ए वाइल मीन्स कुछ देर के लिए, वाइल का मतलब होता है कुछ देर के लिए। आफ्टर थिंकिंग अबाउट द मैटर, मामले के बारे में सोचकर या सोचने के बाद। आफ्टर मतलब बाद, थिंकिंग यानी सोचकर, अबाउट यानी बारे में, मामले के बारे में सोचकर, सोचने के बाद। ऑल ऑफ देम, जो सभी भेड़िए थे, डिसाइडेड निर्णय लिया, दैट की, वाट शेर खान हैड सेड, जो, वाट मतलब जो शेर खान ने कहा था, हैड सेड यानी कहा था, वाज राइट वह सही था। ही वाज द राइटफुल ऑनर ऑफ द मैन कब, वह राइटफुल यानी सही,
ओनर यानी मालिक, वही सही मालिक था किसका, जो इंसानी बच्चा था यानी मोगली का। सो फाइनली, सो अंततः, फाइनली मीन्स अंततः, अकेला ग्राउल्ड, जो बुजुर्ग भेड़िया था वो ग्राउल्ड यानी गुर्राया, गरजा। वी शुड नॉट कीप दिस मैन कब विथ अस। कीप का मतलब होता है कोई चीज़ रखना। शुड यानी मैंने बताया, इसका सेंस निकलता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है चाहिए। हमें इस इंसानी बच्चे को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, ठीक है। विथ अस यानी हमारे साथ। वी शुड गिव इट बैक टू शेर खान, हमें इसे शेर खान को वापस दे देना चाहिए। गिव इट बैक मतलब वापस देना।